नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 9 औद्योगिक क्रांति इसके पहले भाग को समझ रहे हैं। जैसा कि आपको बचपन से मालूम है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। तो जो 1780 का जो दशक था और उससे 1850 का जो दशक था, इन दोनों के बीच का जो समय था उसमें ब्रिटेन में औद्योगिक और जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए और इसी परिवर्तन को प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से विश्व में जाना जाता है। ठीक है, 1780 से 1850 के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था में जो ब्रिटेन में रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब क्रांति किसे कहते हैं? किसी भी कार्य, जैसे सामाजिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, तो जो वो क्रांति है उसका मतलब है उस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो गई। जैसी पहले व्यवस्था थी उससे बदल गई, उससे बेहतर व्यवस्था हो गई, तो उसे क्रांति कहते हैं। तो उद्योगों के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था हो गई, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, तकनीकी विकास हुआ, तो इसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो ब्रिटेन में 1780 से 1850 के बीच में ऐसा हुआ था। इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए और बाद में यूरोप के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ऐसे परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों का उन देशों पर तो प्रभाव पड़ा ही, लेकिन शेष विश्व और समाज और वहाँ की अर्थव्यवस्था इस पर भी प्रभाव पड़ा। तो जिन देशों में औद्योगिक क्रांति हुई थी वहाँ तो प्रभाव पड़ा ही था, और जहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी वहाँ भी इसका प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि पूरा विश्व एक दूसरे से मिला जुला है और एक देश में जो क्रांति होती है, जो असर होता है, उसका प्रभाव दूसरे देश में होता है। उस समय उपनिवेश भी थे, है ना, जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश, हम भारत का ही उदाहरण दें कि हम थे तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो हमारे देश पर उसका प्रभाव पड़ा। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अब क्या हुआ कि पहली औद्योगिक क्रांति तो ब्रिटेन में हुई थी, आगे है दूसरी औद्योगिक क्रांति, है ना। दूसरी औद्योगिक क्रांति लगभग 1850 के बाद में और आई और इसमें रसायन और बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। उस दौरान ब्रिटेन जो पहले विश्व भर में औद्योगिक शक्ति के रूप में अग्रणी था वह पिछड़ गया और अब कौन आ गए? जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका उससे आगे निकल गए। तो पहली औद्योगिक क्रांति 1780 से 1850 के बीच में हुई। कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई। दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के बाद हुई और विशेष रूप से कहाँ हुई? जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसमें ब्रिटेन पिछड़ गया क्योंकि रासायनिक उपकरण और अनेक रसायनों की खोज हुई, अनेक रासायनिक उद्योग स्थापित हुए, बिजली के अनेक उपकरण, नई तकनीक का आविष्कार हुआ। तो ये सब कहाँ हुआ? जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले हुआ। तो आगे चलते हैं बच्चों। ऐसा कहते हैं कि ब्रिटेन में ही पहली औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। तो हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्या कारण है कि विश्व में सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई वो ब्रिटेन में क्यों हुई। तो ब्रिटेन पहला देश था जिसमें सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिक क्रांति का अनुभव किया गया। यह 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ और संतुलित रहा था, है ना। और ब्रिटेन जो था अन्य सभी देशों के मुकाबले 17वीं शताब्दी से जो है राजनीतिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ था और संतुलित वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था थी। और इसके 3 हिस्से थे, एक इंग्लैंड, एक वेल्स और एक स्कॉटलैंड, और यहाँ पर एक राजतंत्र था, यानी एक सम्राट की छत्र छाया में शासन चलता था, है ना। तो इस प्रकार तो एक जैसी शासन व्यवस्था होगी तो हर कानून पूरे देश में एक जैसा होगा। तो इससे क्या हुआ कि राजनीतिक दृष्टि से तो बिल्कुल समानता थी ही।
और क्या कारण थे कि औद्योगिक क्रांति हुई? और इसका अर्थ यह था कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्का, है ना, एक ही सिक्का प्रणाली मतलब एक ही मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। तो इस प्रकार एक जैसी थी, है ना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी समानता थी। अब इस बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरण का कोई हस्तक्षेप नहीं था, मतलब सब कुछ केंद्र के अधीन, राजा के अधीन था, है ना। जो स्थानीय जो छोटे छोटे जमींदार, छोटे छोटे जो छोटे अधिकारी थे, जमींदार थे, धनी वर्ग के लोग थे, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसका मतलब यह है कि वह अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकती थी, जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाती। तो उनके क्षेत्र से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब सामान जाता है तो जितने स्थानों से गुजरता है तो वो टैक्स लेते थे ना, लेते हैं। तो ये एक जैसी शासन व्यवस्था थी तो वहाँ पर नहीं लेते थे, तो कीमत वहाँ पर नहीं बढ़ती थी। जितनी शासक ने, जितनी सम्राट ने तय करी उतना ही जो है अर्थव्यवस्था उसके नियंत्रण में थी, उतनी ही उसका मूल्य रहता था। आगे बच्चों ये 7वीं नहीं है, 17वीं सदी के अंत, है ना। और 17वीं सदी बच्चों ध्यान रखेंगे, जो यह है टाइपिंग मिस्टेक है ये। और 17वीं सदी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग विनिमय यानी आदान प्रदान के माध्यम से व्यापक रूप से होने लगा। मतलब पहले क्या था, वस्तु विनिमय था, है ना। और तब तक बहुत से लोग अपनी कमाई वस्तु की बजाय वेतन के रूप में पाने लगे थे। तो पहले वस्तु के रूप में प्राप्त करते थे। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं मजदूरी करता था तो उसके बदले में उसे सामान, उसे खाद्य सामग्री ऐसे मिल जाता था। अब क्या है, उसे वेतन मिलने लगा, है ना, कुछ नियमित जो है उसको सैलरी मिलने लगी उसे। तो इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गए, है ना। तो उनके पास चॉइस मिल गई उनको, और वो अपने पैसा, उनके अपनी आमदनी अपने तरीके से वे खर्च कर सकते थे। और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हुआ, क्योंकि खरीदार थे तो बाजार का भी विस्तार हुआ। मांग बढ़ी तो पूर्ति के लिए भी बाजार स्थापित हुए। तो इस प्रकार वहाँ पर बाजार का विस्तार हुआ। आगे चलते बच्चों, इसमें क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, और जिसे बाद में जो है कृषि क्रांति कहा गया। अब ये कृषि क्रांति क्या है, इंग्लैंड की कृषि क्रांति, और यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्ति के आसपास छोटे छोटे खेतों मतलब फार्म खरीद लिए। ठीक है, अपनी जो एक छोटी जो संपत्ति थी उनकी, है ना, बड़े से जो खेत थे उसमें उसके आसपास जो छोटे छोटे जितने भी खेत थे उनको उन्होंने खरीद लिया और गांव की सार्वजनिक ज़मीनों को घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। एक बड़े सा उनके पास फार्म हाउस हो गया। उनके पास अपनी तो भूमि थी ही, उसके बाद छोटे छोटे किसानों की भी उन्होंने भूमि खरीद ली, और जो सार्वजनिक भूमि थी उस पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। और इस प्रकार एक बड़ा सा फार्म हाउस जो है, बड़ी बड़ी उनकी भूमि उत्पादन के लिए उनके पास हो गई, और उसमें उत्पादन करने लगे। तो क्या हुआ, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो गई। इससे भूमिहीन किसानों और गांव की सार्वजनिक जमीनों पर अपने पशु चराने वाले चरवाहों और पशु पालकों को कहीं और काम धंधे की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो वे, क्योंकि वे उसी पर निर्भर थे, है ना, छोटे किसान अपनी भूमि पर निर्भर थे, वो उन्होंने खरीद ली, तो अब वो कहीं और उनको जाने को मजबूर होना पड़ा। इसी तरह से पशुपालक थे, चरवाहे थे, उनको भी कहीं और काम धंधे की तलाश के लिए जाना पड़ा। तो वे कहाँ गए, वे शहरों की ओर गए, है ना। इनमें से अधिकांश लोग आसपास के शहरों में चले गए, है ना। तो क्या हुआ, शहरों की जनसंख्या बढ़ गई, है ना। और जो है उस समय यूरोप में के सभी जो नगर थे उनकी
जो है जनसंख्या बढ़ी थी, लेकिन सबसे अधिक जो है शहरों की जनसंख्या उस समय बढ़ी वो इंग्लैंड के शहरों की जनसंख्या बढ़ी। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जो कृषि क्रांति है ना वो इंग्लैंड में हर जो है गांव में होने लगी। तो इससे क्या हुआ, प्रत्येक गांव का जो व्यक्ति थे, अधिकतर गांव के व्यक्ति जो है शहरों की ओर आने लगी, तो इससे शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी। और बच्चों जो है त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र इंग्लैंड बन गया, है ना। तो त्रिकोणीय व्यापार में क्या था, एक तो इंग्लैंड था, एक अफ्रीका और एक था वेस्ट इंडीज। ठीक है, पहला इंग्लैंड, दूसरा अफ्रीका, तीसरा वेस्ट इंडीज, ये था त्रिकोणीय व्यापार इनके बीच में होता था। तो उसका केंद्र, उसका सेंटर था जो है ये इंग्लैंड। तो इस प्रकार ये भी उस पर अधिकार था व्यापार में उसका, तो इस प्रकार इसलिए भी उसको लाभ था, इसीलिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। और साथ ही साथ वहाँ पर रेलवे और जल परिवहन का विकास हो गया था, है ना। और क्योंकि पैसे, मुद्रा, पैसे सब कुछ बढ़ा, सुख संसाधन बढ़े, तो जब उनके पास सुविधाएं थी तो और आवश्यकता भी थी, तो उन्होंने रेलवे का जाल बिछा लिया, जल परिवहन को और ज़्यादा विकसित कर लिया उन्होंने, तो इसलिए भी वहाँ पर पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। अब उद्योग स्थापित करने के लिए आपने पढ़ा है 10th क्लास में विनिर्माण उद्योग वाले चैप्टर में कि कच्चे माल की आवश्यकता होती है ना। तो जो कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा इंग्लैंड में थी। और आपने पिछले साल भी पढ़ा बच्चों विनिर्माण उद्योग में कि जो कोयला और लौह अयस्क जो होता है वो जो है किसी भी उद्योग को स्थापित करने का मूल आधार होता है। तो ये दोनों ही वस्तुएं, कोयला और लौह अयस्क, ये पर्याप्त मात्रा में इंग्लैंड में था, तो इसलिए भी वहाँ पर औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया की वहाँ स्थापना हुई 1694 में, वहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। अब क्या हुआ, जो ये लोग गांव से शहरों की ओर आ गए ना, तो उनको अपना काम धंधा करना था, अपना रोजगार करना था, उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करना था। इसके लिए उन्हें ऋण की ज़रूरत थी, उन्हें लोन की ज़रूरत थी। तो यह लोन जो है बैंक ऑफ इंडिया उन्हें प्रदान करता था। अब बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड, है ना। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो था वो उन्हें यह सुविधा प्रदान करता था। इसकी बहुत सारी शाखाएं वहाँ स्थापित हो गई थी, तो इसलिए जहाँ भी इसकी लोगों को ज़रूरत होती थी उन्हें लोन मिल जाता था। तो इसीलिए इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो बच्चों आज का होमवर्क आपका है, एक तो आप क्या करेंगे कि 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे, 1 वर्ड आंसर या फिर 1 लाइन आंसर, है ना। आपको अपने आप ढूंढना है एक, और दूसरा आपको करना है क्या कारण है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही हुई थी, है ना। इसको आप समझेंगे और अपने शब्दों में बच्चों विस्तार से लिखेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में है एक, और दूसरे 4 जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे आप, 1 वर्ड या फिर 1 लाइन। तो बच्चों आज का भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।